ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी का दिन माँ दुर्गा को समर्पित है और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। माता रानी के जो भक्त होते हैं वो मासिक अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो मासिक अष्टमी का व्रत आज रखा जाएगा और भोले शंकर की पूजा आराधना मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। भोले शंकर को खुश करने के लिए हर महीने सोमवार का व्रत भी किया जाता है। कई लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, प्रदोष व्रत रखते हैं। ये सारे व्रत भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती को समर्पित हैं। इस दिन भगवान भोले शंकर की सच्चे मन से आराधना करने से शिव गौरी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। भगवान भोले शंकर अपने भक्तों को कभी भी उदास और मायूस नहीं होने देते। तो अब अपने सुनेंगे आज की कथा। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह
इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे, इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे भगवान भोले शंकर की। तो इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। कमेंट बॉक्स में भोले शंकर का जयकारा जरूर लगाना। बोलो भोले शंकर की जय हो।
पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा, वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी प्राज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला, तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गई महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है, तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ रहा है, और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया, तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस पांचवें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इसमें एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो, और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुमने पितामह के सर को काटकर
इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहां भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गई। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वो सर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्कर पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वो जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वो जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलो कान्हा जी की जय हो। श्री हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता था। श्री हरिपाल एक गृहस्थ भी थे और भगत भी थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरुदेव भगवान के रूप में वर्ण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के मुखारबिंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा ही सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जपते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे। तो हरिपाल ने कहा कि गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? तो गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आ जाएंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनको बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को भी बताते कि हरिपाल नाम का एक धर्मात्मा रहता है। वह खूब सेवा करता है, खूब आवभगत करता है। एक बार हरिपाल के द्वार पर अवश्य जाकर देखना
कि कैसे निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। तो यह बात सुन सुनकर बहुत सारे संत हरिपाल के घर आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते थे कि अब हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय भी नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया, धन कमाने जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वह सारा संतों की सेवा में लुटा दिया। जब हरिपाल के घर में कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी। तो हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज इतना बढ़ गया तो कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब उसे हर तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया तो हरिपाल ने सोचा कि अब क्या करूं? साधु संतों की सेवा तो बंद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, चोरी करना शुरू कर देता हूँ। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूँगा और रात में चोरी किया करूँगा। तो हरिपाल जी तो बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा की जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब भी हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भक्त, वैष्णव, संत आदि दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन चोरी नहीं करते थे। वो हर आदमी के रहन सहन का तौर तरीका देख लेते थे कि भगवान का भक्त होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा। यह सब कुछ दिन में ही देख लेते और फिर रात में चोरी करते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता, तो वो थोड़ी देर के लिए वह सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर जाते थे और घूम घूम कर देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात में वहां जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। तभी उन्हें एक वेश्या का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि उस वेश्या ने ना कोई कंठी तिलक धारण किया है, ना घर में कोई जप कीर्तन हो रहा है। तो हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात इसी के घर में चोरी करूंगा। इस तरह सोचकर वो घर आ गए। जैसे ही रात हुई तो हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चोरी करने के लिए चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो वह व्यापारी तो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा भावना थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वो ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था कि हरिपाल जी के पास साधु संतों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सेवा के चलते उन्हें चोरी करनी पड़ती है। पर वो तो अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज हो गई, तो व्यापारी की बेटी नींद से जाग गई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी को उठाया और कहने लगी कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। तो यह सुनकर हरिपाल जी तो एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा कि शांत रहो बेटी, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज मत करो। यहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है? इस नगर में वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो दे नहीं पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज़्यादा बोली तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वो बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातें सुन रहे थे। तो हरिपाल जी जोर जोर से रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है।
गुपचुप पूजा करता है, तो अब हमें भी घर घर चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं, कोई गुप्त तौर तरीके से पूजा करते हैं। तो आज हमें यहाँ से चोरी करने का अपराध तो हमें ही लगेगा। ये तो कृष्ण कन्हैया के परम भक्त हैं। तो यह सोचकर हरिपाल जी के मन में बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूँगा। जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था, वो भी हरिपाल जी व्यापारी के घर ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक से लगाई, तो उसके शरीर में एक आनंद की लहर सी दौड़ गई। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। और उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते थे कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते थे। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे, तो हरिपाल ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया कि हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण भगवान। तो जैसे ही ये नाम हरिपाल ने सुने, तो वो तो पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं, उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। तब उस रास्ते से लोग आने जाने लगे और सारे लोग सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, बांके बिहारी की जय हो, इस तरह बोलते हुए जाने लगे। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी पत्नी से यही बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई भी सामग्री नहीं है, संतों की सेवा कैसे करेंगे? तो वे दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल की सेवा निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तो श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते भी नहीं हैं। तो प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भी मैं भी आपके साथ चलूं। तो भगवान ने कहा कि आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम एक ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा न होने पाई, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बातें करते रहना। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। तो दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण किए हरिपाल भक्त के द्वार पर पहुंच गए और आवाज लगाई। तो हरिपाल जी बाहर आए। तो हरिपाल जी से कहने लगे कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने से अनेक संकट है, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। तो सेठ के रूप में आए भगवान ने पहले रुपए दे दिए। तो उन रुपयों को लेकर उसने सेठ जी का धन्यवाद किया और फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपए दिए और कहा कि तुम इन रुपयों से
संतों की सेवा करना। मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण हैं, तो घर में ना जाने कितना ही सोना चांदी होगा, कितने ही भंडार भरे होंगे। अगर मैं इनसे छीन लेता हूँ तो इन्हें तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान के भक्त नहीं हैं। जब से मैं इन दोनों से मिला हूँ, ये तो केवल व्यापार की ही बातें कर रहे हैं। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्योछावर कर अपने शरीर से उतार दो। तो हरिपाल की बात सुनकर सेठ सेठानी के भेष में आए श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना सब कुछ उतार कर वहां रख दिया। लेकिन रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोले कि अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। तो हरिपाल जी कहने लगे कि कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्तों में श्रेष्ठ तुम ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम ले लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है। यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग ना करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ यह नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया, परंतु उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त हरिपाल को साक्षात दर्शन दिए और फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी। तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। फिर दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कबीर दास जी की आगे की कहानी। जब भगवान श्री राम ने कबीर दास जी को बेहिसाब संपत्ति प्रदान की तो कबीर दास जी ने वह सारी संपत्ति काशी के गरीबों को लुटा दी। अब कबीर दास जी के पास उस संपत्ति में से कुछ नहीं बचा था। जब काशी के पंडे पुजारियों को यह बात पता चली कि कबीर दास जी ने दोनों हाथों से गरीबों को धन लुटाया है तो वे सारे इकट्ठे होकर कबीर दास जी के पास पहुँचे। कबीर दास जी ने उन्हें देखा कि काशी के ब्राह्मण लोग आए हैं तो उन सबको प्रणाम किया। तब पुजारी जी बोले कि कबीर दास जी, सुना है कि आप बहुत धनवान हो गए हैं और गरीबों को बहुत सारा दान दे रहे हैं। क्या आपने काशी के ब्राह्मणों को दान का अधिकारी नहीं समझा? हम कोई भी चीज़ का दान करें उस पर सबसे पहला हक ब्राह्मण का होता है। आपने ना जाने किस किस जाति के लोगों को दान दिया है, परंतु हम ब्राह्मणों को कोई दान नहीं दिया। तो कबीर दास जी बोले कि मैं तो एक गरीब जुलाहा हूँ, मेरे पास इतना धन कहाँ, परंतु मेरे रघुनंदन जी बहुत ही धनवान हैं। यह सब उन्हीं की कृपा है। रघुनाथ जी ने कृपा करके मुझे इतनी संपत्ति प्रदान की और मैंने उनकी ही प्रसन्नता के लिए वो सारी संपत्ति उन्हीं के लोगों में बांट दी। मैंने दान करते समय किसी की जाति नहीं पूछी। मेरे लिए तो सभी लोग एक समान हैं, क्योंकि साधु की जाति को पूछना एक अपराध होता है। मैं तो यह मानता हूँ कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। तो ब्राह्मण कहने लगे कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने जिस प्रकार सभी को दान दिया है उसी प्रकार
हम ब्राह्मणों को भी दान दीजिए। कबीरदास जी कहने लगे कि मैं आपको दान अवश्य देता, परंतु मैंने तो अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे घर के भीतर जाकर देख सकते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते। आपने जिस प्रकार अन्य लोगों को दान दिया है, उसी प्रकार आपको हमें भी दान देना होगा, नहीं तो हम यहीं पर बैठ जाएंगे, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही आपको कहीं जाने देंगे। तो कबीरदास जी ने ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि अब मेरे पास धन नहीं है, परंतु वे ब्राह्मण नहीं माने और कबीरदास जी के घर के आगे बैठ गए। तो कबीरदास जी सोचने लगे कि इन्हें किसी न किसी तरह यहाँ से खड़ा करना होगा। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ब्राह्मणों के पास गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं आप लोगों को भी धन दूंगा। धन लाने के लिए मुझे पुनः उन्हीं केशव बंजारा के पास जाना होगा, जिन्होंने मुझे पहले धन दिया था। मैं यहाँ से जाऊंगा तभी तो कुछ लाऊंगा, इसीलिए आप लोग मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि यह बात तो ठीक है, ये यहाँ से जाएंगे तभी कुछ लेकर आएंगे, हमें इनके घर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वरना कबीरदास जी ऐसे नहीं हैं कि अपने घर आए को खाली हाथ लौटा दें। यह सोचकर उन्होंने कबीरदास जी को घर से जाने दिया और वहीं बैठे कबीरदास जी की प्रतीक्षा करने लगे। कबीरदास जी को उन ब्राह्मणों से पीछा छुड़ाने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। कबीर जी वहां से निकलकर पुनः गंगा किनारे स्थित जंगल में और अधिक गहराई में जाकर छिप गए। कबीर जी ने सोचा कि मेरे पास तो इन ब्राह्मणों को देने के लिए कुछ नहीं है, राम जी सबको देते हैं, सो इन्हें भी दे देंगे। यह सोचकर कबीरदास जी उस एकांत स्थान में बैठकर राम का नाम जपने लगे। कबीर जी जंगल में राम नाम जप रहे थे और उनके घर के बाहर बैठे ब्राह्मण कबीर जी का इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, परंतु कबीरदास जी घर नहीं आए। घर पर बैठे उन पुजारियों को लगने लगा कि कबीरदास जी झूठ बोलकर चले गए हैं। उनमें से कुछ लोग कबीरदास जी को भला बुरा कहने लगे। अब साकेत धाम में भगवान श्री राम पुनः कबीरदास जी के लिए चिंतित हो गए। भगवान सोचने लगे कि अगर कबीरदास जी की मदद नहीं की गई तो ब्राह्मणों को दिलाया गया भरोसा झूठा हो जाएगा, काशी में कबीर की बहुत बदनामी होगी। इसीलिए भगवान श्री राम इस बार स्वयं कबीर का रूप बनाकर आए। इस बार भगवान 1000 बैलगाड़ियों पर सामान लदकर लाए थे। तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम को दूर से ही कबीरदास जी के भेष में आते हुए देख लिया। उन्होंने देखा कि कबीरदास जी इस बार हजारों बैलगाड़ियों पर कीमती सामान लाद कर ला रहे हैं। तो कबीरदास जी को आता देखकर ब्राह्मणों ने दूर से ही कबीरदास जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी। घर पहुंचकर कबीरदास जी के भेष में आए भगवान श्री राम ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और ब्राह्मणों ने भी कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद कबीरदास जी ने सभी को दान देना शुरू किया। प्रत्येक ब्राह्मण को कई किलो अनाज, घी, तेल, दाल, रेशमी वस्त्र, ऊपर से 5-5 सोने की मुद्राएं प्रदान की। कबीरदास जी के रूप में आए भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों के साथ साथ काशी के सभी लोगों को उपहार प्रदान किया। काशी का कोई नागरिक अछूता नहीं रहा। भगवान ने सभी को दोनों हाथों से धन लुटाया। कबीरदास जी के द्वारा धन बांटने का यह कार्यक्रम 2-3 दिन तक चलता रहा। उस समय काशी नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। कबीरदास जी ने सभी को अन्न, वस्त्र और धन बांटकर धनवान बना दिया था। इससे पूरी काशी नगरी में कबीरदास जी की जय जयकार होने लगी। अब भगवान श्री राम ने सोचा कि सभी ब्राह्मणों को दान दिया जा चुका है और कबीर तो वहाँ वन में अकेला बैठा है और पता नहीं इन ब्राह्मणों के डर से कितने दिनों तक वहाँ पर भूखा प्यासा बैठा रहेगा। इसीलिए अब कबीर को वापस बुला लेना चाहिए। यह विचार करके भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। उधर वन में कबीरदास जी ने अपनी तरफ एक ब्राह्मण आता हुआ देखा तो सोचने लगे
कि यह ब्राह्मण जरूर मेरी खोज करने के लिए आ रहा है। तो कबीर दास जी ने स्वयं को और अधिक घनी झाड़ियों में छुपा लिया। किंतु ब्राह्मण के रूप में आए भगवान को सब कुछ पता था कि कबीर दास जी कहाँ पर छिपे हुए हैं। तो वे उसी झाड़ी के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि यह झाड़ी के पीछे कौन छिपा है। तो कबीर दास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कहने लगे कि यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो भैया? तुम जाओ कबीर दास जी के घर पर जाओ, देखो वहाँ कबीर दास जी सभी लोगों को अन्न वस्त्र और 5-5 सोने की मुद्राएं बांट रहे हैं, तुम भी जाकर ले लो, मैं तो यही कहने आया था। यह कहकर भगवान आगे चले गए। कबीर दास जी सोचने लगे कि यह ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, फिर मेरे घर पर यह सामग्री कौन बांट रहा है? क्या यह ब्राह्मण सच बोल रहा है? कबीर दास जी सोचने लगे कि अब तो घर चलकर देखना ही पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यह विचार करके कबीर दास जी उन झाड़ियों में से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़े। कबीर दास जी गमछे से अपना मुंह को छिपाए हुए मार्ग में बढ़ते हुए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि सब तरफ कबीर दास जी के ही चर्चे हो रहे हैं, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह सब सुनकर कबीर दास जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कबीर दास जी अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने पर कबीर दास जी की माँ बोली कि बेटा, तुम सुबह से कहाँ चला गया था? तो कबीर दास जी बोले कि माँ, मैं तो सुबह से नहीं, 3 दिनों से घर आया हूँ। तो माँ कहने लगी कि बेटा क्यों मजाक करता है? पिछले 3 दिनों से तू घर पर ही था और आज सुबह ही गया था और अब आया है, पूरे नगर वासियों को अन्न धन बांट रहा था। तो कबीर दास जी कहने लगे कि माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो ब्राह्मणों को बहलाकर यहाँ से चला गया था और छुपकर 3 दिनों से गंगा के उस पार जंगल में बैठा हुआ हूँ और आज 3 दिनों बाद लौटा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे सामने तो तू 3 दिनों से यहीं पर था, तू इतना सारा धन लेकर आया था और तूने खुद उन ब्राह्मणों को धन बांटा था और बाद में समस्त नगरवासियों को भी धन बांट रहा था। तो अपनी माँ की बात सुनकर कबीर दास जी को सब कुछ समझ में आ गया कि मेरे रूप में मेरे भगवान श्री राम आए थे और नगरवासियों को यह सामग्री बांट रहे थे। तो कबीर दास जी कहने लगे कि माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो 3 दिनों से जंगल में छुपा हुआ था। माँ, मैं समझ गया हूँ कि मेरे रूप में मेरे रघुनंदन ही आए थे और नगरवासियों को धन बांट रहे थे। फिर कबीर दास जी कहने लगे कि माँ, मैं कितना अभागा हूँ, मेरे रघुनंदन मेरे पीछे से हमारे घर पर आए और मुझे उनके दर्शन भी नहीं हुए और मेरे ही कारण मेरे रघुनंदन को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। यह कहकर कबीर दास जी फूट फूट कर रोने लगे। अब पूरी काशी की नगरी में कबीर दास जी की एक संत के रूप में प्रतिष्ठा हो गई। लोग सोचते थे कि वैसे तो कबीर दास जी गरीबी में जीवन यापन करते हैं, परंतु जब दान करने को आते हैं तो पूरे नगर को धन लुटाते हैं। पता नहीं इतना सब कुछ धन वो कहाँ से और कैसे लेकर आते हैं। यह सोचकर सारे नगरवासी कबीर दास जी को एक चमत्कारी संत मानने लगे और दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शनों के लिए आने लगे। ये था आज का अध्याय। कल के अध्याय में सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। प्रेम से बोलो, लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा
कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो जरूर लिखें। और अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।